हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से आप हमारे एक और नए वीडियो में। और जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार डीएलएड कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जो ऑनलाइन प्रोसेस है यह स्टार्ट हो चुका है। एंड ऑनलाइन प्रोसेस के तहत में जो इसका लास्ट डेट रखा गया वो क्या है? इसका लास्ट डेट है 15 फरवरी। यानी जो ऑनलाइन जो अप्लाई करने का जो डेट है ये क्या है? ये 2 फरवरी से स्टार्ट हुआ है और इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने का जो डेट है वो 15 फरवरी क्या है, इसके लिए लास्ट डेट है। तो यहाँ पे आपने अप्लाई करने का जो डेट है ये आप जान रहे हैं कि 2 फरवरी से ये डेट स्टार्ट हुआ है, 15 फरवरी तक अप्लाई होगा और इसके बाद इसके एंट्रेंस एग्जाम का जो डेट है वो लगभग 6 से 8 मार्च के बीच में। टाइम आपके पास कम है। सबसे बड़ी बात होती है कि सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाना, क्योंकि सरकारी कॉलेज में जो एडमिशन का चार्ज है वो प्राइवेट कॉलेज के एडमिशन के चार्ज के अगर अंतर को देखा जाए तो बहुत अच्छा खासा अंतर है। मतलब सरकारी कॉलेज में ये जो आपका कोर्स है ये लगभग कंप्लीट हो जाता है, हार्डली हार्डली लगभग 30,000 के आसपास में जो पूरा कोर्स है ये आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। यहीं इसके कंपैरिजन में प्राइवेट कॉलेज से अगर आप डीएलएड का कोर्स करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लगभग आपके 1.5 लाख के आसपास में कंप्लीट होता है, यानी कि 1.5 लाख के आसपास में आपका कोर्स कंप्लीट होता है। तो सबसे बड़ी बात आता है कि आपको सरकारी कॉलेज मिले कैसे। यानी अगर आपको बिहार में अगर आप डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड के बारे में आप जानते भी होंगे, क्योंकि आप डीएलएड करने का सोच रहे हैं या फिर डीएलएड करने का प्लान बनाया है, तो डीएलएड करने के बारे में आप सब चीज डीएलएड से सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में आप जान भी रहे होंगे। हालांकि मैं आपको कुछ बेसिक चीज आपको बता देता हूँ ताकि क्या हो जाए, आपके लिए ये वीडियो बोरिंग ना हो जाए बल्कि इन्फॉर्मेटिव हो जाए। अगर डीएलएड के बारे में बात करें तो डीएलएड का मतलब होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। यानी कहने का मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब क्या होता है, ईडी का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्री एजुकेशन। इसको मैं आपको इस तरीके से सॉर्ट करता हूं। ये क्या होता है, एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन का हिंदी मतलब क्या होता है, प्रारंभिक शिक्षा। यानी ये जो कोर्स है ये कोर्स एक प्रकार का प्रोफेशनल कोर्स है। दिस कोर्स क्या है, एक प्रोफेशनल कोर्स है। प्रोफेशनल कोर्स कहा का मतलब क्या जाता है, प्रोफेशनल कोर्स का मतलब कहा जाता है वैसा कोर्स जो आप सीखते हैं किस चीज के लिए, पैसा कमाने के लिए। मतलब कि आप अपने अर्निंग के लिए कमाते हैं, पैसा कमाने के लिए कमाते हैं। तो डीएलएड का जो कोर्स होता है एक प्रकार का प्रोफेशनल कोर्स है। इस कोर्स करने से क्या फायदा होता है, इस कोर्स को करने से आप टीचर बन जाते हैं। टीचर कहाँ बन जाते हैं, प्राइमरी लेवल के टीचर बन जाते हैं। मतलब 1 to 5, 1 to 8 यहां तक कि आप टीचर आराम से बन जाते हैं। तो डीएलएड एक प्रोफेशनल कोर्स है। डीएलएड कोर्स करने के लिए क्या करना होता है इस बार, यानी कि डीएलएड कोर्स में एडमिशन लेने के लिए इस बार क्या है, इस बार क्या पहले भी पैटर्न चला है, पैटर्न क्या चल रहा है, पूरे बिहार लेवल पे टेस्ट होता है। और बिहार लेवल पे जो टेस्ट होता है ये क्या है, डीएलएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। यानी डीएलएड टेस्ट देना है आपको और टेस्ट में 120 क्वेश्चन आपसे पूछे आते हैं। इस 120 क्वेश्चन में से अगर आपका अच्छा नंबर होता है, आई थिंक नंबर के बारे में बात की जाए तो अगर आपका 80 प्लस रहे, 80 से 90 के आसपास में रहे, तो इसका मतलब है कि आपको सरकारी कॉलेज आपको मिल जाता है। और सरकारी कॉलेज मिल गया तो एडमिशन का चार्ज बहुत कम, यानी पूरा जो डीएलएड का जो कोर्स है ये 2 साल का कोर्स है। और 2 साल का जो कोर्स है, ये जो 2 इयर्स का कोर्स है, ये लगभग आपका 30 से 40 हजार में क्या हो जाएगा, ये कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जो डीएलएड का जो कॉलेज है ये सरकारी कॉलेज लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में इसका सरकारी कॉलेज है, जिसको हम लोग डाइट के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, डाइट। यानी कि ये क्या कहलाता है, डाइट कहलाता है, या फिर क्या कहलाता है, पीटीईसी कहलाता है। पीटीईसी यानी प्राइमरी टीचर एजुकेशन कॉलेज इस तरीके से, या फिर कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एलिमेंट्री टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज इस तरीके से कर। तो हर डिस्ट्रिक्ट में सरकारी कॉलेज होता है जिसको हम लोग क्या क्या कहते हैं, जिसको हम लोग सिंपली में क्या कहते हैं, पीटीईसी कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, डाइट कहते हैं। तो डाइट या फिर पीटीईसी में एडमिशन लेने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि ये जो कॉलेजेस है ये क्या है, सरकारी कॉलेज है। और सरकारी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, यानी सरकारी कॉलेज आपको चाहिए, तो जो 120 का जो एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है इसमें एवरेज आपको 80 से 90 के आसपास लेकर के आना है ताकि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए। और अगर सरकारी कॉलेज नहीं मिलता है तो लास्ट में आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा। प्राइवेट कॉलेज में लीजिएगा तो समझ लीजिए कि 1.5 से 2 लाख के आसपास का आपका खर्च है इस कोर्स को करने के लिए, क्योंकि ये क्या है, ये प्रोफेशनल कोर्स है। ये कोर्स सबको ही करना चाहता है, क्योंकि इससे अर्निंग के सोर्सेस है। मतलब इस कोर्स को कर लेते हैं, फिर सीटेट का पेपर दीजिएगा, इसके बाद आप प्राइमरी स्कूल में टीचर बन जाइएगा। टीचर बन जाइएगा तो अभी बिहार में टीचर की बहुत अच्छी स्थिति है, आपका एवरेज पेमेंट 40 से 45 हजार का पेमेंट हो जाएगा। तो इस कोर्स करने के लिए इस बार तो और भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल होने वाला है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन होने वाला है, क्योंकि सबको ये बात जान रहा है कि बिहार में शिक्षकों की अपार बहाली है। बिहार में शिक्षकों की संख्या लगातार बढ़ रही है क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी आ रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज हो जाता है जो 120 का जो टेस्ट होने वाला है, इस टेस्ट में
किस तरीके से पढ़ा जाए, क्या इसकी सिलेबस है, क्या इसकी स्ट्रेटजी सेट की जाए कि आपका 120 में से कम आपका 90 के आसपास नंबर आ जाए, ताकि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए। और सरकारी कॉलेज मिल गया तो एडमिशन का चार्ज कम है, हॉस्टल है, सरकारी कॉलेज में हॉस्टल है, एडमिशन का चार्ज कम है, बहुत सारे फैसिलिटीज होते हैं सरकारी कॉलेज में। तो ये चीज क्या हो जाएगी आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक हो जाएगी, बहुत ज्यादा आरामदायक हो जाएगी। तो आज हम लोग बात करने वाला है इंपॉर्टेंट क्या कि इस 120 के लिए क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, क्या इसका सिलेबस है और क्या इसके लिए स्ट्रेटजी होना चाहिए, ये सब के बारे में बात करेंगे। देखिए अगर मैं बेसिक बता दूं, सबसे पहली बात, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को अगर अच्छे नंबर से क्रैक करना है, चाहे वो किसी जॉब का एग्जाम हो या फिर किसी कॉम्पिटिशन का हो या फिर कोई स्टेट पीसीएस हो, जितनी बड़ी या छोटी जितनी भी सारी एग्जाम होती है, सबसे अच्छी स्ट्रेटजी क्या मानी जाती है ये सुनिए। सबसे अच्छी स्ट्रेटजी क्या होती है, पहले आप उसके एग्जाम पैटर्न को पूरा पता कीजिए, और ये चीज का ध्यान रखिए ये अपने आप से कीजिए, किसी पे डिपेंडेंट आप मत रहिए। तो सबसे पहला काम क्या होता है, एग्जाम पैटर्न को समझिए। जैसे 120 का टेस्ट हुआ तो 120 के टेस्ट में कहां से कितने क्वेश्चन पूछे आएंगे, ये सब पूरा पता कर लीजिए। कितने टाइम का टेस्ट होने वाला है, नेगेटिव सिस्टम है या नहीं है। तो सबसे पहला काम होता है एग्जाम पैटर्न पता करना। एग्जाम पैटर्न करने के बाद दूसरा सबसे बड़ा काम होता है पीवाईक्यू को देखिए, यानी जो पिछले साल जो क्वेश्चन पूछा गया है, उसके पिछले साल जो क्वेश्चन पूछा गया है, पहले आप उसी को देखिए और उसको देख करके आप सेट कीजिए कि आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। क्या आपको लगता है कि जो जो टॉपिक आप अभी तक पढ़े हैं वहां से पूछा गया है या नहीं पूछा गया। तो पहले आप पीवाईक्यू को एनालिसिस कीजिए, खुद के बेसिस पे पीवाईक्यू को एनालिसिस कीजिए कि क्वेश्चन कहां कहां से पूछ रहा है, किस टॉपिक से पूछ रहा है, ये सब खुद पहले आप सेट कर लीजिए। दूसरा काम होता है, तीसरा काम होता है फिर डिटेल सिलेबस पता कीजिए। डिटेल सिलेबस करने का मतलब कि अगर आपको कह दिया हिंदी, तो हिंदी में क्या क्या पढ़ना है ये सब पता कर लीजिए। ये तीसरा काम कर लेते हैं। फिर आपका काम होता है अच्छे से स्टडी मटेरियल को कलेक्ट कीजिए और स्टडी मटेरियल के सपोर्ट से बहुत ही हाई लेवल का उस टॉपिक का नॉलेज लीजिए। क्योंकि ये कोई भी कसम खा करके नहीं रखा है कि अगर हिंदी में अगर आपसे कह दिया संधि, तो संधि में कौन सा संधि पूछ देगा ये कुछ भी फिक्स नहीं है। और अगर आप किसी के भरोसे पे चलते हैं कि चलो बस ये संधि पढ़ना है, तो वो गलत हो जाएगा। क्या पढ़ना है टॉपिक में से, ये आइडिया आपको पीवाईक्यू देगा। इसलिए पीवाईक्यू को आंख लगा करके खुद देखें कि संधि है तो संधि में किस लेवल का संधि पूछा, संधि में कौन से टाइप का संधि मैक्सिमम पूछ रहा है, इसका मतलब उसी टाइप का आपको भी पढ़ना है। तो इसके बाद क्या जरूरत होती है, आपको डिटेल स्टडी मटेरियल की जरूरत होती है। और डिटेल स्टडी मटेरियल पे आप मेहनत कर लेते हैं तो फिर आपको क्या होता है, फिर आपको काम करना है प्रैक्टिस सेट, यानी ज्यादा से ज्यादा सेट बनाना है। ज्यादा से ज्यादा सेट बना लिए, इसके बाद आपका लास्ट में काम होता है मॉक टेस्ट करना। मॉक टेस्ट करना मतलब 120 नंबर का आप भी 120 क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। जितना टाइम में टेस्ट होता है उतना ही टाइम में बैठिएगा, एकदम ईमानदारी से बैठिएगा और ईमानदारी से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा कि क्या जब आपने इतनी चीजों को फॉलो किया तो क्या आपका 120 में 90 100 के आसपास सही जा रहा है। उतना ही टाइम में, जितना टाइम में 2 घंटे का टेस्ट होता है, इतना ही टाइम में आपका सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये सब कुछ आपको क्या करना है, सेट कर लेना है। अगर ये आप 4-5 काम कर लेते हैं तो 100% आपको सरकारी कॉलेज इस बार 2024 में आपको मिलेगा। और यही अच्छी स्ट्रेटजी, यही अच्छी पैटर्न होती है। तो अब हम लोग बात करेंगे आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले सिलेबस क्या, डिटेल सिलेबस मतलब एग्जाम पैटर्न को भी मैं आपको बता दूंगा, पीवाईक्यू आपको कहां से डाउनलोड करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा और डिटेल सिलेबस आपको बता दूंगा। फिर स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट के बारे में आगे बात करेंगे। तो अभी इस वीडियो में आपको एग्जाम पैटर्न का आइडिया देता हूं, सिलेबस के बारे में देता हूं। जो पीवाईक्यू है यानी जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, यानी जो पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये सारे क्वेश्चन पेपर हमारे अपने ऐप की ऑफ सक्सेस पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो आप ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और जा करके जो पीवाईक्यू है, जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है डीएलएड का, इसको डाउनलोड करें और देखें कि क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है, किस लेवल का पूछ रहा है, ये सारा आइडिया आप लगाएं। तो चलिए बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न क्या होता है और फिर इसके बाद में सिलेबस के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो अब आपको मैं इसके एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न में बता रहा हूं कि जो 120 नंबर का जो टेस्ट होता है ये क्या कैसे है, कितना कहां से पूछा जाता है, इसके बारे में समझिए। जो डीएलएड का जो टेस्ट है इसको कंडक्ट कौन करवाती है, तो ये कंडक्शन होता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा, यानी बीएसईबी के द्वारा क्या होता है, इसका कंडक्टिंग होता है। और ये जो परीक्षा है ये क्या होता है, ऑनलाइन होता है। और इसी के आधार पे क्या होता है, आपका सरकारी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज जो भी है इसमें आपका क्या होता है, एडमिशन होता है। ये बात आपने जान लिया। अगर मिनिमम बात की जाए कि इसमें पास करने के लिए मिनिमम कितना आना चाहिए, तो मिनिमम 30% आपका क्या होना चाहिए, न्यूनतम क्या है 30%, यानी 120 का टेस्ट हो रहा है तो 120 का अगर आप 30% निकलिएगा तो 12×3 = 36, यानी 36 नंबर, 36 नंबर आपको मिनिमम पास करने के लिए क्या करना है, आपको लाना है। जो परीक्षा आपकी होगी वो क्या होगी, कंप्यूटर बेस्ड होगी, यानी कंप्यूटर पे आपका टेस्ट होगा, ओएमआर पे नहीं होगा। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन की
की प्रोसेस को अपनाया जाता है, खैर इसको छोड़िए, यहाँ पे आ जाइए। अब जो प्रवेश परीक्षा की अवधि है वो क्या होता है, 150 मिनट का टेस्ट होता है, यानी 2 घंटे 30 मिनट का क्या होता है, टेस्ट होता है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट की पैटर्न ऑफ टेस्ट क्या है, यानी जो 120 क्वेश्चन आपसे पूछे आएंगे वो कहां कहां से पूछे आएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 120 क्वेश्चन किस किस पोर्शन से पूछा जाएगा ये जान लीजिए, और इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अपना स्ट्रेटजी सेट करना है। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा जनरल हिंदी, इसमें आपसे कहां से पूछा जाएगा, तो इसमें आपको ध्यान रखना है पूछा कहां से जाएगा, तो जनरल हिंदी यानी सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चन तो 25 नंबर, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। इसके बाद आपसे गणित पूछा जाएगा यानी मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। इसके बाद आपसे विज्ञान साइंस पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। इसके बाद आपसे सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडीज यानी सोशल साइंस आपसे पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। इसके बाद इंग्लिश भी आपसे पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। इसके साथ आपसे लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग यानी आपसे रीजनिंग पूछा जाएगा, रीजनिंग आपसे 10 क्वेश्चन पूछता है 10 नंबर का, यानी कुल मिलाकर के 120 नंबर का टेस्ट होगा, 120 क्वेश्चन आपसे पूछे आएंगे। और अब टेस्ट में मैं आपको बता ही दूं कि अब अगर इसमें आप 80-90 लेकर के चले आते हैं तो आपको सरकारी कॉलेज क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो अब यहाँ सवाल आता है कि अब हम हिंदी में क्या पढ़ें, यानी हिंदी में हमको क्या क्या पढ़ना है, मैथ में क्या क्या पढ़ना है, साइंस में क्या क्या पढ़ना है, सामाजिक विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में देखिए रियलिटी में आपको बता देता हूं एकदम ट्रूथनेस के साथ, ओरिजिनल बात। जिनका भी 9 और 10 में अगर अच्छे से आप पढ़े होंगे, यानी जिनका भी 9th और 10th लेवल का सब कुछ अगर आपको सही से दिमाग में है, मतलब कि आपने अगर सही से शिद्दत से पढ़ा था और अभी बस आप रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपका टेस्ट एकदम आराम से चटनी के फॉर्म में आपका निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल है वो 10th लेवल तक का ही होता है। ऐसा नहीं कि 12th लेवल का पूछता है, ग्रेजुएशन लेवल का पूछता है, ऐसा कोई बात नहीं। क्वेश्चन का लेवल 10th लेवल तक का ही रहता है। तो हिंदी 10वां तक का जो हिंदी होता है इसको आपको पढ़ लेना है, मैथ 10वां तक का, साइंस आपको 10वां तक का। तो सारी बात जो सारा जो लेवल है, जो लेवल हम लोग कहते हैं ये कितना तक का लेवल है, 10th लेवल का क्या है, टेस्ट है। यानी 10th लेवल का तक का क्या है, बस आपको जो लेवल होता है इतना तक आपको फिट करना है। तो चलिए अब डिटेल में सिलेबस को लेकर के बात करते हैं। तो देखिएगा डिटेल सिलेबस में आपको बता रहा हूं कि पढ़ना क्या क्या है। हालांकि जितना भी सिलेबस है इस सिलेबस पे आपको विश्वास कब करना है, जब आप पीवाईक्यू को देख लीजिएगा तब, यानी अपने तरीके से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख लीजिएगा। और मैं तो आपको सजेशन दूंगा कि सिलेबस चाहे मैं बता रहा हूं या कोई भी आपको सिलेबस बताए, आप सिलेबस पे विश्वास कीजिएगा कब, लेकिन जब आप पहले खुद से अपने आप से जब आप पिछले साल का जो क्वेश्चन पूछा गया उसको देखिए और देखिए सिलेबस के साथ कितना मैच कर रहा है। जो मैच करे उसका एक आप नया सिलेबस तैयार करते जाइए। कैसे? जैसे मैं अभी सिलेबस आपको बता रहा हूं कि हिंदी में आपको संधि पढ़ना और संधि का प्रकार पढ़ना है। आपने मान लिया कि 2022 का क्वेश्चन उठाया, 2022 का क्वेश्चन आप देख रहे हैं, अब आपको पता चला कि संधि में यन संधि के बारे में पूछता है ज्यादा, तो आप अपना एक नया सिलेबस बनाइएगा कि संधि में हमको यन संधि पढ़ना है, संधि में हमको समास हमको पढ़ना है, द्विगु समास के बारे में पढ़ना है। तो इस तरीके से आप एक अपना सिलेबस जरूर तैयार कीजिएगा अपने हिसाब से। हालांकि आगे आने वाले टाइम में स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग भी आगे बात करेंगे, अभी बात कर लेते हैं डिटेल सिलेबस के बारे में। तो पहली बात, हिंदी में आपको क्या पढ़ना है, संधि और इसका प्रकार, समास में रचना और इसका प्रकार, संक्षेपण आपको पढ़ना है, अनेक तरह के गद्यावतरणों के संक्षेपण के संबंध में आपको अभ्यास करना है, पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द, उदाहरण वाक्यों में वृहत शब्दों से ऐसे शब्दों की पहचान करना है, और कुछ अन्य चीजें भी आपको पढ़नी है। ज्यादा मैं सिलेबस बता नहीं रहा हूं क्योंकि क्या है 10th लेवल का टेस्ट है, और जब मैं पीवाईक्यू का आपके लिए एनालिसिस कर दूंगा तो पीवाईक्यू बेस्ड मैं आपको अलग से सिलेबस का एक और वीडियो लाऊंगा, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बेसिस पे जो टेस्ट हुआ है उसके बेसिस पे एक सिलेबस मैं आपको और प्रोवाइड करूंगा। अभी और बात कर लेते हैं क्या है इंग्लिश में क्या क्या आपको चीजों पे ध्यान रखना है। तो इंग्लिश में आपको ध्यान रखना है ग्रामेटिकल आइटम्स एंड स्ट्रक्चर पे, मतलब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आपको ध्यान रखना है। फ्रेज पे और एडियम्स में इंक्लूडिंग फ्रेजल वर्ब पे, यानी कि जो मोस्ट जो इंपॉर्टेंट जो एडियम्स एंड फ्रेज होते हैं और फ्रेजल वर्ब का यूज कैसे करते हैं इस चीज पे, इसके साथ प्रीपोजिशनल फ्रेज पे भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्लाउज आपको पढ़ लेना है, क्लाउज में कंडीशनल जो क्लाउज होता है ये सब चीजों पे ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे आपको फोकस करना है, एंड भी कुछ और चीजें हैं जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। आगे बढ़ते हैं, इसके साथ ही क्या है अब मैथ में बात कर लेते हैं। मैथ के बारे में बात करें तो कहां कहां से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, तो मैथ में आपको अलजेब्रा यानी अलजेब्रा आपको रख लेना है, नंबर पैटर्न यानी संख्या पद्धति, अलजेब्रा मतलब बीज गणित, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण, बिजनेस मैथमेटिक्स जैसे सीआई यानी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट
परसेंटेज, लाभ हानि बटा ये सब। इसका ज्योमेट्री में 2D और 3D पढ़ लेना है। एरिया मेजरमेंट में सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया यानी पृष्ठ क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल यानी एरिया और वॉल्यूम यानी आयतन वाला चैप्टर, यानी कि आयतन और जो क्षेत्रफल वाला चैप्टर है, वॉल्यूम और एरिया वाला चैप्टर है, वो आपको सही से पढ़ लेना है। स्टैटिस्टिक्स मतलब सांख्यिकी आपको सही से पढ़ लेना है। और ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, क्लास 10 लेवल तक का त्रिकोणमिति भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, अब आ जाते हैं साइंस में कि साइंस में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो साइंस में आप जान रहे हैं कि साइंस बेसिकली 3 पार्ट का इंक्लूडेड है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और क्या था अपना फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो है। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में बात की जाए तो प्लांट एंड एनिमल रिप्रोडक्शन पे आपको स्पेशल ध्यान रखना है, इवोपरेशन पे आपको ध्यान रखना है यानी वाष्पीकरण पे, सॉलिड लिक्विड गैस यानी ठोस द्रव्य और जो गैस है इस पे ध्यान रखना है, एलिमेंट यानी तत्व, कंपाउंड, यौगिक और मिक्सचर मतलब क्या होता है मिश्रित, ये सब चीजों पे आपको ध्यान रखना है। डाइवर्सिटी इन एनिमल्स एंड प्लांट में यानी जीवों और पौधों में जो विविधता होता है इस पे आपको नजर बना करके रखना है। सेल यानी कोशिका आपको ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ह्यूमन बॉडी मतलब मानव शरीर से आपको ध्यान रखना है। और भी जो एडिशनल चीजें हैं वो आगे वाले टाइम में मैं आपको डिटेल में बताते चलूंगा। ये सब जो मैंने एनालिसिस अभी तक का किया है उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं जनरल स्टडीज में कौन कौन सा पेपर आता है। तो जनरल स्टडीज में आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और सोशल साइंस। यानी मैंने ये 3-4 पेपर आपका क्या होता है, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इस तरीके से लेकर के चलिए ये सारा पेपर क्या आ जाएगा, इस जीएस वाला पेपर में आ जाएगा। तो हिस्ट्री में फिर 3 पोर्शन आएगा, या मतलब 10वां लेवल का जो भी हिस्ट्री है या 10th लेवल का जो भी ज्योग्राफी है या 10th लेवल का जो भी इकोनॉमिक्स है, यहां तक आपको क्या करना है, कवर कर लेना है। आगे बात करते हैं अब एनालिटिकल रीजनिंग में, यानी जो रीजनिंग वाला पोर्शन है ये में इसमें किस किस चीज का ध्यान रखना है। तो एनालॉजी का, सदृशता का, क्लासिफिकेशन का यानी वर्गीकरण का, सीरीज मतलब श्रृंखला का, कोडिंग और डिकोडिंग का मतलब कूटनीति का कैसे प्रयोग करते हैं, ब्लड रिलेशन यानी खून का संबंध कैसे होता है, डायरेक्शन सेंस यानी दिशा से संबंधित रीजनिंग, लॉजिकल वेन डायग्राम यानी स्टेप का जो वेन डायग्राम वाला रीजनिंग होता है इसको रखना है, अल्फाबेटिकल टेस्ट मतलब अल्फाबेट से रिलेटेड जो रीजनिंग रहेगा इस पे ध्यान रखना है। और भी जो एडिशनल जो रीजनिंग का जो फेमस जो बेसिक पोर्शंस है ये सब चीजों पे आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो ये इसका पैटर्न था, ये इसका सिलेबस था, ये मैंने आपको बताया। आगे आने वाले टाइम में फिर हम लोग क्या करेंगे, पीवाईक्यू के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि आपको क्या करना है, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और सारा पीवाईक्यू को एक्सेस कीजिए। अब आगे क्या करेंगे, आगे आने वाले टाइम में हम लोग पीवाईक्यू के सॉल्यूशन को देखेंगे, मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे एक एक करके। जितने भी सारे टेस्ट अभी तक डीएलएड का बिहार में हुआ है, सारे बिहार के डीएलएड के टेस्ट का हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, मतलब उसका सॉल्यूशन देखेंगे कैसे बनता है, क्या लेवल का क्वेश्चन होता है, फिर उस टाइम मैं आपको समझाते चलूंगा। फिर हम लोग सिलेबस को कवर करेंगे। तो आगे वाले टाइम में आपको कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको यहाँ से मिलेगा, जिससे कि आप 120 के टेस्ट में 120 में से आराम से 90 प्लस ला सके और बिहार के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में क्या कर सके, आप एडमिशन ले सके, ताकि क्या हो, गार्जियन पे प्रेशर ना हो, आप पर प्रेशर ना हो, और आप एकदम आराम से स्मूथली क्या कर सके, अपने कोर्स को, इस प्रोफेशनल कोर्स को पढ़ सके। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। अगर आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहा होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किया और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू।